Bobo TV। सौम्या खुशी खुशी अपने गांव की देवरानी का गृह प्रवेश करवाती है। उसकी देवरानी अनीता अपना लंबा सा घूंघट उठाती है और उसको देखकर कहती है, आरी मोरी मैया, हमरी भौजाई तो एकदम गुलाब के फूल जैसन सुंदर दिखत है। ओह थैंक यू। यू कम भौजाई। यू कम है? और ये भौजाई क्या लगा रखा है? भाभी या जेठानी जी बोलो। अनीता, ये शहर है, यहाँ गांव का गवारपन नहीं चलता, इसलिए शहर वालों की तरह समझदारी वाली बातें ही करना। पर तोहार देवरानी तो पहले ही से काफी चतुर है भौजाई, आप तो बस आगे आगे देखत जाओ होवत है का। अनीता और अनिकेत की शादी बचपन में ही अनिकेत के पिता ने पक्की कर दी थी। अनिकेत के पिता तो शहर आ गए थे, लेकिन अनीता के बाबा गांव में ही रह गए। उन दोनों की बचपन में शादी तय हो गई थी, इसलिए बड़े होते ही उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। अनीता की जेठानी सौम्या शहरी पढ़ी लिखी लड़की थी, जबकि अनीता गांव में रही थी और 12वीं तक ही पढ़ी थी। शादी के अगले दिन अनीता सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई में जाती है और सबके लिए चाय बनाने रखती है, लेकिन तभी गैस खत्म हो जाती है। हाय दैया, ई का गैस तो खत्म हुई गवा, अब क्या करे? तभी उसकी नजर कोने में रखी एक रॉड पर जाती है। वो जल्दी से उस रॉड को उठाती है और चाय की पतीली में डाल देती है, लेकिन तभी रसोई में उसकी जेठानी सौम्या आ जाती है और वो अपनी देवरानी का ऐसा जुगाड़ देख हक्की बक्की रह जाती है। अरे ये तुम क्या कर रही हो? वो गैस खत्म हो गया था ना भौजाई, तो हम अपना जुगाड़ लगाई, अब बना डाली सबके लिए चाय। तुम पागल हो? भला रॉड लगाकर कौन चाय बनाता है? अच्छा ठीक है, अब सबको चाय डालकर दे दो, लेकिन आगे से अपना ये देशी जुगाड़ यहाँ मत लगाना। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे अनीता अपने क्या क्या जुगाड़ लगाने वाली थी ये कोई नहीं जानता था। एक रोज, अरे ये मेरी सब्जी का थैला फट गया, अब सब्जी किस में लाऊं? वो मुझे बाजार वाले पॉलीथीन भी नहीं देते, कहते हैं बैन लगा हुआ है। अब चिंता मत करो माँ जी, मैं बाजार से कुछ थैले खरीद लाती हूँ। अरे नहीं, ऊकी कौनो जरूरत नहीं है, आप बस 10 मिनट रुको, हम अभी आवत हैं। अनीता जल्दी से कमरे में जाती है और अपनी सास के पुराने पेटीकोट और पति के पुराने कच्छों से बैग सिलकर ले आती है। ई लो सासू माई, अब तो हार को चिंता करने और बेकार में नया थैला खातिर पैसा खर्च करने की कौनो जरूरत नहीं है। छी, कच्छों का थैला। माँ जी आई स्वेयर, अगर सब्जी इस थैले में आई ना तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अरे तू क्या, मैं खुद नहीं खाऊंगी। छोटी बहू, तू ये थैला अपने पास ही रख, मैं बाजार जाकर नया थैला खरीद लूंगी। कच्छों का थैला। रमोला हंसते हुए वहां से चली जाती है। एक रोज उनके घर कुछ मेहमान आते हैं। रमोला, अपनी बहुओं से कहकर जल्दी से हम सबके लिए खाना बनाने के लिए कह दे, हमारी 8 बजे की ट्रेन है, रामनगर पहुंचना है शादी के लिए, अगर स्टेशन तक पहुंचने में देर हो गई तो ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, मैं अभी बोल देती हूँ। रमोला अपनी दोनों बहुओं से जल्दी से खाना बनाने के लिए कहती है। वो दोनों फटाफट एक गैस पर सब्जी और एक पर दाल रख देती हैं, फिर आटा लगाकर तैयार कर लेती हैं। अरे जल्दी करो तुम दोनों, हे राम, अभी तक रोटियां नहीं बनी। आप चिंता नहीं कीजिए माँ जी, हम बस फटाफट रोटी बनाकर तैयार कर लेवत हैं। अरे वो 6 लोग हैं, कैसे बनाओगी इतनी जल्दी रोटी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बस बैठकर बुआ जी से बतियाओ, तब तक खाना टेबल पर लग जाएगा। रमोला गुस्से में वहां से चली जाती है। हे भगवान, अब क्या होगा? अनीता, तुमने माँ जी को बोल तो दिया, लेकिन इतनी जल्दी रोटी कैसे बनेगी? तुम्हारी देवरानी है ना भौजाई, अब देखो हम क्या करत हैं। अनीता जल्दी से पड़ोस में जाती है और उनसे तवा मांग कर ले आती है। फिर एक बहुत बड़ा आटे का गोला बनाकर उसे स्लैब पर बेल लेती है। फिर छोटी प्लेट से उसको जगह जगह से रोटी के आकार का काट लेती है। इसके बाद दोनों तवों को गैस पर रखकर वो जल्दी से सबको गर्मा गर्म रोटी परोसती है। अरे देवरानी जी, पापड़ तो रह गए और दोनों गैस पर तो रोटी बन रही है। ई का भी जुगाड़ है हमरे पास। वो जल्दी से अंदर से प्रेस लेकर आती है और उसको गर्म करके उस पर पापड़ बनाने लगती है। लो, हो गए पापड़ तैयार। वाह देवरानी जी, तुम तो बहुत ही कमाल की जुगाड़ू हो। सौम्या सबको गर्मा गर्म रोटी और पापड़ और सब्जी के साथ परोसती जाती है, तो वहीं अंदर अनीता दोनों तवों पर रोटियां और प्रेस से पापड़ सेकती जाती है। वाह रमोला, तुम्हारी दोनों बहुएं तो बड़ी ही सुंदर और गुणी हैं। इतने सारे लोगों का खाना इतनी जल्दी बना दिया, ऐसी बहुएं भगवान सबको दे। बुआ जी उन दोनों को शगुन और ढेर सारा आशीर्वाद देकर अपने पति और बेटे बहुओं के साथ वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रमोला अपनी बहुओं से, लेकिन तुमने इतनी सारी रोटियां बनाई कैसे, वो भी इतनी जल्दी? फिर सौम्या सारी बात रमोला को बताती है।
आज अनीता का जुगाड़ देखकर जहां रमोला खुश थी, तो वहीं सौम्या को भी अपनी गांव की देवरानी के जुगाड़ पर बड़ा गर्व हुआ।